इंडिया दिल्ली में परफॉर्म किया था जिसमें पूरी इंडिया की करीब बैठी हुई थी। इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, पूरी मतलब जो करीम थी वहाँ की वो बैठी हुई थी। लाइव गाना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत रियाजत की चाहिए उसके लिए। नैन से नैन मिलाई रखनी को, नैन से नैन मिलाई रखनी को। बहुत वक्त चाहिए, बहुत मेहनत की हो, सीखा हो, तब जाके अच्छा लाइव परफॉर्म कर सकते हैं। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं और लोग इनको पसंद कर रहे हैं। आजकल क्या है, आजकल आते हैं वो कहते हैं कितने दिनों में हम लोग सिंगर बन जाएंगे। कितने दिनों में तो वाली कहानी ही नहीं है ना। 2012 से 2016 तक हमने वहाँ पे कॉन्सर्ट्स किए, 70 कॉन्सर्ट्स किए। मिक्का सिंह ने अपने घर पे हमें इनवाइट किया हुआ था स्पेशल इवनिंग। मेरी एक फ्रेंड है शीतल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला घराने के अजीम गुलकार उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब। सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, 17 इम्तियाज़ भी मिल चुका है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड परफॉर्म भी कर चुके हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, इन्होंने परफॉर्म किया है। इनसे बात करते हैं कि अब इनके जो बेटे हैं, तीनों बेटे माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हाल ही में रागा बॉयज़ इंडिया का दौरा करके आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे कि माशाल्लाह आपके बेटे जो हैं इस वक्त पटियाला घराने का नाम लेके चल रहे हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, मुझे बड़ी खुशी है, मैं दुआ भी करता हूँ। मैंने इनको ट्रेनिंग भी दी है, तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में ये काम कर रहे हैं और लोग इनको पसंद कर रहे हैं। मतलब जेन्युइन, देखिए हमारा जो काम हो तो है जेन्युइन, इसमें पसंद करना बड़ी बात है। जो आजकल हो रहा है उसमें वो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी फील्ड का काम है इसमें मनवाना बड़ा मुश्किल है। तो जो इन्होंने मनवाया अपने आप को, पूरी दुनिया पे लोग इनको, मुझे बड़ी अच्छी खबरें इनकी सुनता हूँ, लोग मुझे बताते हैं खातिब आपके बेटे बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो ज़ाहिर है मैं दुआ भी देता हूँ, खुश भी होता हूँ। हाँ साहब, आजकल जो है देखा गया क्योंकि डिजिटल का दौर है, वो पहले जो चीज़ें थी वो सारी म्यूज़िक जो बनता था, अब वो सिर्फ सुंगड़ के एक कंप्यूटर पे आ गया, एक मशीन पे। तो आपने हमेशा वो लाइव म्यूज़िक में अभी भी ये लाइव परफॉर्म करते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आजकल के नौजवान सिंगर्स को, और जो आपका काम है इस हवाले से? देखिए, लाइव गाना ही तो मुश्किल है। रिकॉर्डिंग में तो आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि कितना भी बेसुरा आदमी हो उसको सुर में कर लेते हैं, लेकिन जो लाइव है उसमें कैसे करेंगे? वो तो जो परफॉर्म करेंगे वो उसी वक्त उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा बुरा। तो इसलिए वो मुश्किल काम है लाइव गाना। बाकी रिकॉर्डिंग भी ठीक है, उसमें ज़रा अच्छा लगता है। उसमें आजकल की जो नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई उससे काम लेते हैं, ठीक है, वो भी चलता है। लेकिन लाइव गाना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत रियाजत की चाहिए उसके लिए, बहुत वक्त चाहिए, बहुत मेहनत की हो, सीखा हो, तब जाके अच्छा लाइव परफॉर्म कर सकता है फनकार। अच्छा खान साहब, आपने भी हमसाया मुल्क भारत में, बम्बई में या दिल्ली में परफॉर्म किया है, अब आपके बच्चे भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या यादें हैं, क्या एक्सपीरियंस है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने और असद ने भी अल्लाह की मेहरबानी से दिल्ली में धूम मचा के आए थे। ये पूरी दुनिया जानती इस बात को कि असद और हम जब हम दिल्ली में परफॉर्म किया था जिसमें पूरी इंडिया की करीब बैठी हुई थी। इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, दिलीप कुमार साहब, मनोज कुमार, पूरी मतलब जो करीम थी वहाँ की वो बैठी हुई थी। वहाँ हमने परफॉर्म किया और बहुत दाद मिली। अब मेरे बेटे होके हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि अभी जो सिलसिला बंद हुआ था, अल्लाह की इन पे इतनी करमवादी है कि सबसे पहले ये वहाँ परफॉर्म करके आए और बहुत इज़्ज़त लेके आए, पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त लेके आए, पाकिस्तान के लिए और हम अपने घराने के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाकी ठीक है, वैसे तो पूरी दुनिया पे काम करते हैं, वो भी चल रहा है साथ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये एक सोचने वाली बात है कि जो अनहोनी बात हुई, जो ना होने वाली, कि इनको वहाँ से बुलाया, ऐसे लोगों ने बुलवाया कि जो इनको बहुत पसंद करते थे और जाके परफॉर्म करके जहाँ जहाँ ये गा के इज़्ज़त लेके आए।
अच्छा खान साहब, लास्ट में ये बता दीजिएगा, जो नौजवान आजकल म्यूज़िक में आ रहे हैं, इनको क्या आप टिप्स देंगे या क्या पैगाम देंगे? इनको पैगाम मैं यही दूंगा कि कोई अकल करें, बड़ों का अदब करना सीखें और ख़िदमत करें। अगर म्यूज़िक की तरफ आना है, अगर सुनना है तो वो ठीक है, सुनना भी बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, मैं NCA में मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पे मैं यही बतलाता हूँ कि देखो, गा तो लेता है बंदा, इसको जो सुन लेता है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, जो समझ ले इस चीज़ को ये है क्या। तो ये है कि इज़्ज़त करें बड़ों की और उस्तादों की, और अच्छे अच्छे लोगों को सुने और सच बोलें, क्योंकि म्यूज़िक है ही सच, इसमें झूठ हो तो फिर वो उसमें बरकत नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम वली भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। वली भाई ये बताइएगा सबसे पहले 92 डिजिटल के नाजरीन को कि 8 साल के बाद कोई भी इस वक्त पाकिस्तानी, इस वक्त जो बॉलीवुड में स्पेशली मुंबई में होके आया है, तो क्या कहेंगे, क्या दावत थी, कोई परफॉर्मेंस थी या वैसे ही आप किसी इवेंट पे गए थे, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इमरान भाई, बहुत सालों से क्योंकि कोई भी नहीं जा रहा था तो हम लोगों को मौका मिला तीनों भाइयों को और जाने का। और हम लोगों ने एक वेडिंग थी, हमारे बहुत करीबी दोस्त थे वो न्यूयॉर्क से, और सरदार पंजाबी, उनकी वेडिंग थी मुंबई में, तो उन्होंने इनवाइट किया तो हम लोग तीनों भाई, हमको मौका मिल गया। और ये बताइएगा कि 8 साल के बाद तकरीबन कोई आर्टिस्ट इस तरह मुंबई में गया है और आप तीनों भाई वहाँ पे गए हैं, क्या कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस भी की या जस्ट वहाँ पे आप विजिट करके आए हैं, बॉलीवुड स्टार को मिल के आएंगे? अनिल अंबानी जी की कंपनी थी DDB मुद्रा ग्रुप, उस कंपनी के साथ हम लोग साइन थे और हमने 70 कॉन्सर्ट्स इंडिया में किए उस टाइम पे। 2012 से 2016 तक हमने वहाँ पे कॉन्सर्ट्स किए, 70 कॉन्सर्ट्स किए, और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो ब्रांड हैं उनके, जस्ट लाइक टाटा जो कंपनी है टाटा मंत्रा, उनके साथ हम लोगों ने बहुत कॉर्पोरेट इवेंट्स किए। फिर आइडिया मोबाइल के हम लोगों ने काफ़ी इवेंट्स किए। हम इस कल्चर एक्सचेंज को क्या कह सकते हैं? ये पहला स्टेप था, क्या वहाँ पे गए हैं, विज़िट किया, आगे फ्यूचर में क्या समझते हैं, क्या कोई कोलैबोरेशन चीज़ें इस तरह की चलेंगी, क्या कहेंगे इस वाले से? मैं जितने भी लोगों से वहाँ मिला हूँ उन सब में बहुत, अभी भी वो बहुत वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ड्रामा एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, सब लोग आएँ, कल्चर एक्सचेंज होने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में लैंग्वेज एक है और हमारा कल्चर भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है सबसे। डिफरेंट स्टेट्स में भी हम लोग, जैसे पंजाबी हैं तो पंजाबियों का डिफरेंट नहीं है कुछ, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं, तो वो लोग अभी भी हम लोगों के साथ उतना ही प्यार करते हैं। अच्छा वली भाई, मैंने वो देखा आपकी पिक्चर्स वगैरह पे, दरगाह भी गए हैं और दूसरी जगह भी गए हैं, आम प्लेसेस पे भी वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ भी आपको सिर्फ वहाँ पे इंडियन या कुछ लोग मिले होंगे, वहाँ पे क्या? एक्चुअली वो हम तीनों कहीं भी जाते थे वो पहचान लेते थे कि ये यहाँ से नहीं है, तो वो सब पूछते थे कहाँ से है, तो हम लोग फिर बताते थे, तो ऑब्वियसली वो भी, और वो हम लोग के माइंड सेट थे कि ये थोड़े से डरेंगे या कुछ कहेंगे कि यार पाकिस्तानी के साथ खड़े हैं, तो पता नहीं। उन्होंने बहुत प्यार दिया। मिक्का सिंह ने अपने घर पे हमें इनवाइट किया हुआ था स्पेशल इवनिंग में। एक फ्रेंड है शीतल, जो कि मिक्का और वो सब नेबर्स हैं, उन सब ने बहुत हम लोगों के साथ मस्ती की। फिर अनूप जलोटा जी ने अपने घर पे इवनिंग रखी, जहाँ पे मोइन बेग साहब जो हीरा मंडी के राइटर हैं वो आए हुए थे। फिर मदन मोहन जी की बेटी आई हुई थी, के आसिफ सैगल जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई, उनकी फैमिली थी। मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे हीरा मंडी में, जो कास्ट भी थी उनमें से भी काफ़ी एक्टर्स आए हुए थे। तो वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्शन हुई और उन सब ने कहा कि ये बस इसी तरह इन दोनों मुल्कों को दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो जाना चाहिए जैसे पहले था, और लोगों को क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ का कल्चर है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि आपने दरगाह में जाके वो अपना कलाम भी सुनाया, तो ये हमारे जो नाजरीन हैं इनके लिए भी अगर चाहें तो वही कलाम कुछ? जी जी बिल्कुल। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं शेरे खुदा, सारी दुनिया के हाजित रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है,
मन कुंतो मौला। बहुत ज़बरदस्त। एक डाक दरबारी हमारा है, नैन से नैन मिलाई रखने को, नैन से नैन मिलाई रखने को, नैन से नैन मिलाई रखने को, नैन से नैन मिलाई रखने, मनवा मोरा चाहत तुमको बलमा, नैन से नैन मिलाई रखने को, नैन से नैन मिलाई रखन, सरगा मपदा नि सर दानी बा गमरे निरसा, नैन से नैन मिलाई रखने को, नैन से नैन से नैन से ज़बरदस्त ज़बरदस्त वली भाई, बहुत ज़बरदस्त। अब आपने गुलकारी तो माशाल्लाह आप कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा फिल्म भी की, उसके बाद थोड़ा सा ड्रामों की तरफ भी जाने का आपने किया, मॉडलिंग वाली चीज़ें भी कर रहे थे, कुछ शूट्स भी किए। तो अभी हाल में ये एक तो आपके टूर्स इतने चल रहे होते हैं, तो बाकी चीज़ों को भी अब दोबारा कोई प्लान है फिल्म? एक्चुअली मेरी सेकंड मूवी आ रही है पाकिस्तान में, कुल्फ़ी, जिसमें मैं और शरोज़ लीड कर रहे हैं फिल्म को। उसमें मुमर राना साहब भी हैं, जवेद शेख साहब भी हैं, सईदा इम्तियाज़ है, फिर मरियम अली अंसारी, टीपू अली शाह है, शामिल खान है। वो सारी फिल्म बहुत बड़ी कास्ट है, और वो उसका म्यूज़िक भी मैंने किया, जिसमें मेरे वालिद साहब उस्ताद हामिद अली खान साहब ने गाया, राहत भाई ने गाया, राहत फ़तेह अली खान साहब ने, फिर हम तीनों भाइयों ने भी गाए। अभी मैंने देखा लास्ट आपने वो आबदा परवीन साहिबा के साथ भी कोलैबोरेट किया, हामिद अली खान साहब के साथ भी कोलैबोरेट किया। मज़ीद आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, कोई इंडियन आर्टिस्टों के साथ, या क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल एक सरप्राइज़ है जो कि बहुत जल्द आप लोगों को, जितने व्यूअर्स हैं और जितने फैंस हैं, सबको मिलेगा। एक आर्टिस्ट के साथ नहीं, हम 6 इंडियन आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, जो कि उस इंडस्ट्री के बहुत माने हुए सिंगर्स हैं और डिफरेंट जॉनर्स के सिंगर्स हैं। ये नहीं कि खाली बॉलीवुड के हैं या पंजाबी सिंगर हैं या क्लासिकल है, डिफरेंट जॉनर्स के सिंगर्स हैं, उनके साथ हम कोलैबोरेट करने वाले हैं रागा बॉयज़। और 2024 में हम लोग बहुत कंटेंट रिलीज़ करने वाले हैं, जो कि हमेशा से लोगों की शिकायत है कि आप कंटेंट नहीं बनाते, आप कॉन्सर्ट्स में बिज़ी रहते हैं, कॉन्सर्ट्स पे फोकस किया हुआ है। कॉन्सर्ट्स पे हम लोग बिल्कुल फोकस थे, बट दिस ईयर हम लोग बहुत, जैसे हमने आबदा जी के साथ एक मास्टरपीस है वो हमारी लाइफ के, रागा बॉयज़ के, आबदा जी के साथ गरीब नवाज़ किया, वालिद साहब के साथ करम किया, और वो सूफी स्कोर के रिकॉर्ड लेबल्स पे रिलीज़ हुआ। तो अभी आगे जैसे मैंने बताया ना कि एक सरप्राइज़ है कि जो अनकरीब टाइम टू टाइम सबको नज़र आएगा। कुछ लोगों ने कुछ गिले भी किए हैं, शिकायत, मतलब गिला ही होता है ना कि यार ये सिर्फ अपने ख़ानदान तक जो है महदूद रहते हैं या अपने बच्चों को सिखाते हैं। कुछ आप बताएंगे, कुछ ये बात ठीक है किसी हद तक, या दूसरा आप बताएं कि म्यूज़िक के हवाले में फ्यूचर में आपके कुछ प्लान्स हैं कि आपका घराना जो नए लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई म्यूज़िक के हवाले, कोई एकेडमी, कुछ चीज़ें, कुछ आगे इस तरह का कुछ चीज़ करना चाह रहा हो? तो मैं पहली बात ये जो हमेशा हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं हम लोग को ये बात सुनने को मिलती है कि जो घराने के लोग म्यूज़िक बताते नहीं हैं, सीखने वाले भी तो होना, कि जो सीखने वाले आए। आजकल क्या है, आजकल आते हैं वो कहते हैं कितने दिनों में हम लोग सिंगर बन जाएंगे। कितने दिनों में तो वाली कहानी ही नहीं है ना। आप दुनिया में कहीं भी किसी भी शोबे में चल जाएं तो वो तो अब सारी ज़िंदगी लगा देते हैं उसको चीज़ें खोजने में। तो म्यूज़िक भी इससे एक समंदर है उसको खोजने के। जहाँ तक हमारी बात है, मेरे बाबा म्यूज़िक कॉलेज के प्रोफेसर हैं NCA में, आजकल वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करते हैं। उस्ताद हामिद अली खान साहब NCA के अंदर वो प्रोफेसर हैं म्यूज़िक कॉलेज के, और आजकल वहीं पे वो म्यूज़िक सिखाते हैं। फिर उसके अलावा वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, दुनिया भर के लोगों को वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, नायाब भी देता है, इनाम भी देता है। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं नहीं दे सकता, लेकिन उन दोनों भाई मेरे देते हैं क्लासेस, और वालिद साहब भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वली भाई। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्टार गुलकार वली हामिद अली ख़ान। इंशाल्लाह जल्द नए इंटरव्यू के साथ, नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।